everyone, a very warm welcome to all of you in our education channel, the online educator, and today we will be discussing our part 3. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एपी एंड जीपी. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे द टॉपिक सम ऑफ सीरीज. ठीक है, हम लोग इतना तक क्या क्या डिस्कस किए थे बताओ, कि हम लोग को कैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और यू नो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम लोग लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, उसके बाद ए एन एट टर्म कैसे निकालेंगे, जो ए एन एट टर्म है वो दे दिया है, हम लोग को एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो ये सब चर्चा हम लोग किए थे अपने पार्ट 1 और 2 में, राइट. तो ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 3. ठीक है, मैं लाऊंगा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से बनते हैं. बेसिकली हम लोग को कॉन्सेंट्रेट इस पार्ट में यही फॉर्मूला पे करना है, एंड यही फॉर्मूला पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा एक्सरसाइज 9.3. आई होप. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट को देखने के बाद आप एम एल का बुक खोलिएगा, एक्सरसाइज 9.3. उसमें आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगा, आप जाके सॉल्व कीजिएगा. तो आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो हम लोग पहले फार्मूला को डिस्कस कर लेते कि फार्मूला एक्चुअली हम लोग को देता क्या है, इस फार्मूला में क्या क्या टर्म्स हम लोग को पता है. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग एक बाय एक. तो देखो, पहला जो फार्मूला है, ठीक है, पहला जो फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है, ये है एस एन इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी n/2 ए प्लस एल. ये क्या है, देखो क्वेश्चन का टाइप कैसा आएगा मैं डायरेक्टली तुमको बताता हूँ, फिर तुमको आराम से सबको समझ में आ जाएगा. आई होप तुमको ये पता है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म है. ठीक है, और ये हमारा n का वैल्यू है, nth टर्म है. ठीक है, मतलब n जो इतना टर्म है उसका n का ये वैल्यू है. ठीक है, और ये सम है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो देखो इतना तो पता चल गया कि यार ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं. अब मैं लाऊंगा कि जो टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है. ठीक है, तो मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि मैं तुमको ए एक एक सीरीज़ दिया हूँ. ठीक है, एक सीरीज़ दिया हूँ मैं ए प्लस मैं तुमको उसमें फर्स्ट टर्म दिया हूँ और लास्ट टर्म दिया हूँ. ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसमें बोला गया है कि हमारा फर्स्ट टर्म दिया है, ऐसे लिख देगा. ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है. ठीक है, और हमारा लास्ट टर्म 20 है. ठीक है, या बोल देगा एन एट टर्म 20 है. जाओ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कर दी कि जो एन एट टर्म है, ठीक है, वो तुम्हारा 20 है. ठीक है, या तुमको एन का वैल्यू दे दिया कि एन 20 तक है. ठीक है, मान लो उतना उतना हाई लेवल नहीं जाते स्टार्टिंग क्वेश्चन में, तो एन का वैल्यू हमारा 20 दे दिया है. ठीक है, और हमारा बोला लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म हमारा होगा 40. ठीक है, लास्ट टर्म हमारा 40 है. चलो, तो इसमें बोल देगा कि तुम निकालो सम ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज कैसे निकालेंगे हम लोग अपना, देखो दो फॉर्मूलाज दिया हुआ है. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आई होप तुमको दिख रहा होगा. तो ये दोनों फॉर्मूला में हम लोग को स्मार्टली कैसे काम करना है, जब क्वेश्चन में हमारा डी दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. जब हम लोग को डिफरेंस नहीं पता हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब तुम बोलोगे यार ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा जहाँ पे हम लोग को डिफरेंस भी नहीं दिया हो. आ सकता है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे तुमको A4 का वैल्यू दे दिया, A5 का वैल्यू दे दिया. अब यहाँ से तुम A निकालो, D निकालो, उसके बाद तुमको बोलेगा SN निकालो या S10 निकालो. तो वो हाई लेवल भी क्वेश्चन हम लोग इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे. पहला पार्ट का तुम देख लो, सिंपल सा एक क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग को ए दे दिया है, एन दे दिया और एल दे दिया है. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, सिंपल से समझो, उसके बाद हाई लेवल में उतरेंगे. तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2. पहले फॉर्मूला अच्छे से लिखना. ठीक है, ये सोल्यूशन जब तुम लिखोगे तो पहले लिखना कि ए क्या है, एन क्या है, एल कितना है. ठीक है, उसके बाद तुम ये फॉर्मूला लिखाना कि दस वी नो दैट द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू एस एन n/2 इज इक्वल टू ए प्लस एल. ठीक है, तो हमारा ऐसे निकलेगा 20/2 और ए कितना है 2 है. ठीक है, एल कितना है 40 है. ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा हमारा 10, यहाँ पे 42, तो सम निकल जाएगा
420, ठीक है। अगर तुमको इस पे भरोसा नहीं है, अगर तुमको लगता है कि यार ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, मान लो कि मेरा कैलकुलेशन गलत है, तो तुम निकाल लेना। ये मैं सिंपल एक लिया हूँ 2 4 टिल 20th टर्म, ठीक है, ठीक है, 20th टर्म। तुम चेक कर लेना अगर तुमको चेक करने का मन है। बट अगर हम लोग सिंपली सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते तो हम लोग इसी तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग का कुछ लूप रहता है, ठीक है, फॉर का लूप रहता है। हम लोग उसमें लूप में आई इज इक्वल टू 2 करते हैं, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 करेंगे, ठीक है, और आई कर देंगे कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 रहेगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा। ये मैं कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग कंप्यूटर में सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। अगर तुमको चाहिए तो, अगर तुमको कंप्यूटर का भी लेक्चर्स चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है, वो भी प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो चलो, एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिल गया जहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, जैसे कि मान लो कि तुमको बोल देगा कि तुमको सम ऑफ द सीरीज दे दिया है। मान लो तुमको एस एन का वैल्यू दे दिया है 420, ठीक है, और तुमको ए का भी वैल्यू दे दिया है, ठीक है, ए का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू कितना है 40 है। अब तुमको बोलेगा प्लीज़ फाइंड एन, ठीक है। तुम कैसे लिखोगे? लिखना ऐसे जैसे स्टेटमेंट रहता है कि दस वी नो दैट द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिखना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एंड अब सब्सिट्यूट करोगे वैल्यू तुम बैठाना इसको, तो आएगा 420 इज इक्वल टू एन बाई टू, और यहाँ पे ए प्लस एल, ठीक है, ए प्लस एल हम लोग का कितना होगा 40 प्लस 2 42 होगा, ठीक है। 42 से काटोगे इसको तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो देखो 20 आएगा, ठीक है। तो 20 है हमारा एन। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन में तुमको दे दिया कि तुमको एस एन नहीं पता, तुमको सम ऑफ द सीरीज नहीं पता है, ठीक है, तो तुम कैसे निकालोगे? मान लो कि तुमको सम ऑफ द सीरीज दे दिया है, ठीक है, तो तुमसे एन का वैल्यू पूछ सकता है, तुमसे एल का वैल्यू पूछा है, तुमको ए का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। कोई एक टर्म नहीं देगा और एक टर्म निकालने को बोलेगा, तो ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ इसी लेवल के आएंगे जहाँ पे तुमको इधर एन का वैल्यू पूछेगा, या तो ए का वैल्यू पूछेगा, या तो एल का वैल्यू पूछेगा, या तो एस एन पूछेगा, ठीक है। अब आते थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को हम लोग जब इंक्रीज़ करते तो अब हमारा आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे काम होता है। आई होप एक फॉर्मूला तो अब सॉर्ट आउट हो गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया सॉर्ट आउट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है, देखो देखो हम लोग को फॉर्मूला ले लिया। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि देखना कि हमारा, मान लो कि हमको एस एन निकालने को बोला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में दे देगा एन का वैल्यू दे देगा। मान लो कि एन का वैल्यू है हमारा 20, ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग को दे देगा 2, डी का वैल्यू दे देगा हमें 2, ठीक है। अब हम लोग को निकालना होगा एस एन, ठीक है। बोलेगा हम लोगों को कि प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीरीज। तो तुम अकॉर्डिंगली ऐसे सोल्यूशन जब लिखोगे, तुम अकॉर्डिंगली ऐसे लिखना, और एक स्टेटमेंट लिखना कि एज वी नो कि द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना। उसके बाद ये वैल्यूज़ को डालना 20/2, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 9 - 1 कितना, n - 1 कितना होगा 19 होगा, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद डी का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा एक बात तुम लोग प्लीज़ याद रखना, ठीक है। हो जाता है कभी कभार कि हम लोग ना सेकंड ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, बल्कि फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सेकंड ब्रैकेट प्लीज़ लिखना, ठीक है। ये जो थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है, इसको पता नहीं क्या बोलता है, कर्ली ब्रैकेट बोलता है आई होप। तो ये कर्ली ब्रैकेट और इसका क्या फंडा है ये तो तुम आई होप जानते हो, कि पहले ये सब्सिडी इसको पहले कैलकुलेशन करना, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट का कैलकुलेशन अंदर का होगा, राइट। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ये वाला ब्रैकेट प्लीज़ लिखना, ठीक है, यही वाला ब्रैकेट लिखना, पहले इसको माइनस करना है, उसके बाद आगे के कैलकुलेशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ निकलेगा 10/2, यहाँ पे निकलेगा 4 प्लस 19 - 2 कितना होगा 38 होता है, ठीक है। 38 कर लिए। अब हम लोग का आएगा यहाँ से, हाँ 20/2 10 होता है, ठीक है। चलो तो 10 प्लस 42 आएगा हमारा 420। तो देखो जब क्वेश्चन में हमारा एल दे दिया है, ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन में एल था और ए था, डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, तब भी यही आंसर निकला।
अब जब हम लोग को डिफरेंस दे दिया है, लास्ट टर्म नहीं दिया, डिफरेंस दिया है, nth टर्म दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आ गया फंडा। ठीक है, ये हो गया सबसे इजी क्वेश्चन जहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना होता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लिए जहाँ पे हम लोग को सम ऑफ द सीरीज निकालना था। हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया कि एन का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू मान लो 2 है और डी का वैल्यू भी मान लो 2 है। ठीक है, इसको जब हम लोग किए हैं सब्सिट्यूट, तो हम लोग का आया है फॉर्मूला में। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमारा 20 20/2। ठीक है, 2 n-1। देखो ये ब्रैकेट को प्लीज़ दिमाग में रखना, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी जो वैल्यू है, डी का 2। ठीक है, तो ये करके हम लोग निकाले कि हम लोग जब फॉर्मूला को ऐसे बैठाए, ठीक है, तो हम लोग को ये मिला। उसके बाद 20/2 हमारा निकला है 10, 2 × 2 निकला है 4, 19 × 2, ये पहले एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, ऐसे आएगा 19 × 2। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टेप मैं लिख देता हूँ क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा तुम पहले कैलकुलेशन देख लो कैसे हुआ, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कि कैसे तुमको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को पता है कि तुम सॉल्व कर पाओगे, बट वो तुमसे देखेगा कि तुम कितना स्मार्टली ऑर्डर में फॉलो कर रहे हो। ठीक है, देखो ऐसे हम लोग लिखते हैं पूरा सोल्यूशन। ठीक है, तो एकदम फ्रेश करके तुमको सब कुछ कैलकुलेशन दिखाना है, मैं दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग लिए थे, एन का वैल्यू कितना था हमारा, 20 था। ठीक है, ए का वैल्यू कितना था हमारा, 2 था, डी का भी 2 था। ठीक है, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो मेरा तो तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव सम वॉइस तो प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है, तो देखो एस एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब कि हम लोग को सम ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, तुम इसको और का भी साइन दे सकते हो वैसे। ठीक है, तो ऐसे एकदम अकॉर्डिंगली तुमको हर एक ब्रैकेट को तोड़ना है। ठीक है, पहले तुमको ये इस पे काम करना है। ठीक है, पहले पहले एक स्टेप में तुम, फर्स्ट स्टेप में तुम पहले फॉर्मूलाज लिख लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तुम फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला लिख लिए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब आओ तो तुम सिर्फ वैल्यू इनपुट कर दो। ठीक है, वैल्यू इनपुट कर दो। ठीक है, देख रहे, वैल्यू इनपुट करना है। सेकंड स्टेप में मतलब थर्ड स्टेप में तुमको, देखो तुमको थर्ड स्टेप में इसका इसका करना है। ये हो गया इसका, ये ब्रैकेट टूट गया, मतलब कि इसका कैलकुलेशन हो गया, या ये निकला। अब तुमको इस ब्रैकेट जो फोर्थ स्टेप आएगा तुमको इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन होने के बाद, ठीक है, तुम ऐसे लिखोगे 20/2, इसको छेड़ोगे मत। ठीक है, इसको छेड़ोगे मत। ठीक है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है यार, फट से काट के 10 लिख दो, पर मत लिखो, सुंदर लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा, फ्रेश लगेगा, तो अच्छा यार, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो 4 + 38। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट पे आया। अब ये थर्ड ब्रैकेट को तुम तोड़ो, तो यहाँ पे ऐसे निकला। उसके बाद डायरेक्टली इसको नहीं लिखना है, डायरेक्टली इसको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद और एक स्टेप आएगा जहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे। अब इसको तुम काटोगे तो आएगा तुम्हारा 10, तो अब दिखाओगे 10 × 42। अब तुम लिखोगे 420 जो आएगा हमारा एस एन का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे अकॉर्डिंगली तुमको चलना है। ठीक है ना, फॉर्मूला जब तुम लिखोगे, तो ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे तुमको इस फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आया हो कि पहले ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट को तोड़ना है, फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट को तोड़ना है, उसके बाद तुमको बाहर का करके तब एक एक स्टेप बाय स्टेप तुमको करके ये आंसर को निकालना है। अब आते हैं हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूँ कि जो हम लोग पार्ट 2 में जितना पढ़े थे, कि हम लोग का मान लो कि हम लोग को ए एन दे दिया। ठीक है, हम लोग को A1 मान लो, A7 दे दिया। ठीक है, लो A7। ठीक है, A7 दिया हम लोग को 49, A10 दिया है हमें, A10 दिया है हमें 70। ठीक है, और हम लोगों को बोला है कि ये जो है ना, ये n = 20 तक जा रहा है। ओके, ये n = 20 तक जा रहा है। अब तुम मुझे ए का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू बताओ, एस एन का वैल्यू बताओ, ए एन का वैल्यू बताओ। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है यार, इजी है। ठीक है, देखो कैसे क्या करना है नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम बोल, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो हमेशा मैं लिखता हूँ बेसिक से कंसेप्चुअल कंसेप्ट पे उतरो। तो क्या करना है पहले ये समझो। देखो क्वेश्चन में बोला है हम लोग की, हम लोग को ये वैल्यू दे दिया है। ठीक है, अब बोला है जाओ और मुझे आंसर दो तुम। ठीक है, ये सारा तुमको निकालना है। ठीक है,
अकॉर्डिंगली हम लोग जो जो जानते हैं अभी तक वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, फ्रेश जगह है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे सोल्यूशन, ठीक है, और देखते हैं एक एक करके क्या करना है नहीं करना है। देखो A7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। A7 मैं एकदम तुमको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट करके मैं एक्सप्लेन करके मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे निकलूंगा नहीं, मैं अच्छा से तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि स्टेप ही है जो मैथ्स में तुमको मार्क्स देगा। कैलकुलेशन तो बड़ा फैक्टर है। चलो, तो देखो A7 हम लोग लिखेंगे ऐसे, A+n-1 डी। तुमको ये मैजिक लगता होगा ये फॉर्मूला, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम जाओ पार्ट 2 देखो, तुमको समझाया है पूरा अच्छे से कैसे ये फॉर्मूला आया है, क्या यूज़ है इसका, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे A7 इज इक्वल टू, ठीक है, A7 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू तो नहीं पता हम लोग को, एन का तो वैल्यू पता है, 7-1 डी, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे A+7-1 कितना होता है, 6D, ठीक है। इसको हम लोग बोल दो इक्वेशन 1। अब हम लोग आएंगे अपने A10 पे, ठीक है। A10 हमारा, देखो अब तुम इसको फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तुमको ये फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे तुम A7 मत लिखना, तुम इसको AN लिख देना, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। AN, अब तुमको A10 लिखोगे A+10-1 D, ठीक है। A+9, अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9D, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब तुम बोलोगे यार ये तो एक्सरसाइज बोला है सम ऑफ द सीरीज, अब इतना कुछ हाँ होता है। अब जब तुम एक्सरसाइज 9.3 के नीचे आओगे ना तो तुमको ऐसा क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन का टाइप्स बता दे रहा हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। तुमको एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे, मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का टाइप हम लोग ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग को A7 का वैल्यू दिया, A10 का वैल्यू दिया, और हम लोग को N का वैल्यू दे दिया। हम लोग को A निकालना है, D निकालना है, डिफरेंस निकालना है, SN निकालना है, AN निकालना है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग पहले 2 इक्वेशन ले लिए, अपना 2 इक्वेशन निकाल लिए स्मार्टली कि यार कुछ तो जुगाड़ करना होगा ना। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग या इक्वेटिंग बोल लो, सब्स्टिट्यूटिंग मत बोलो, इक्वेटिंग बोल लो, ठीक है। कुछ भी बोलोगे, इक्वेटिंग ऐसे लिख देना, 2 with 1, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा, देखो यार ऐसे लिखना, ये हो गया हमारा A10 कितना है, 70 है, ठीक है। इसको ऐसे 70 लिखना, और ये हमारा 49 है, ठीक है। 49 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना 70 इज इक्वल टू, या तो 70 को तुम इस साइड लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो A+n-9D इज इक्वल टू 70, और यहाँ पे आएगा हमारा A7 जो है A+6D। A7 कितना है हमारा, 49 है, हो गया 49, ठीक है। इसको काटोगे तो मतलब माइनस करोगे तो ये माइनस, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा हमारा 3D इज इक्वल टू 7, यहाँ पे D निकलेगा हमारा 7, ठीक है। 3D इज इक्वल टू 21, 7 से 21 होता है। तो हमारा D का तो वैल्यू निकल गया, बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। अब तुमको पता चल गया D का वैल्यू, तुम आराम से बैठाओ इसको। A7 इज इक्वल टू, ठीक है, A+6D, ठीक है। ये हो गया हमारा 49। A+6 × 42 कितना होगा, 6 × 7 कितना होगा, 42 होगा। 49 - 42 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7। आंसर, आंसर, ठीक है। A और D निकल गया है। अब हम लोग को SN निकालना है पहले, ठीक है। पहले SN निकालो, उसके बाद पहले AN निकालो, सॉरी, उसके बाद SN निकालो, कुछ भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 आंसर्स चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। तो AN हम लोग निकालते हैं। AN इज इक्वल टू A+n-1D। A का वैल्यू पता चल गया 7 है, N का वैल्यू 20 है, ठीक है, क्लियर है। 7, ठीक है, 7+19 × 7, ठीक है, जो कि निकलेगा हमारा 7 + 133, ठीक है। अब तुमको लगेगा वो यार मैं 19 × 7 करने बैठूँ, तो ऐसा नहीं है, देखो स्मार्टली वर्क करो। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो 70 × 20 कितना होता है, इसको बोलता है जुगाड़। 7 × 2 कितना होता है, 1 से माइनस करो, वो 133 मिल जाएगा, ठीक है। या तुम अच्छे बच्चे हो, पूरा टेबल याद है, तब तो कोई गम नहीं है यार। तो देखो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, ठीक है, 140। ओहो हो, ठीक है, मिल गया, क्लियर है। AN भी मिल गया, A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, SN को निकालो। देखो तुमको सारा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ,
थोड़ा इरेज करना होगा, बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहीं से हम लोग ले लेते हैं ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू, एन का वैल्यू कितना था बताओ, 20/2, ठीक है। ए का वैल्यू कितना था, 7 था, ओके। एन कितना था, 20 - 1, और डी 7, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं, एस एन इज इक्वल टू 20/2, इसको छेड़ना नहीं है, 20/2 लिख दो चुपचाप, 2/7 लिखो, ये आएगा 19 × 7, ठीक है, सॉरी, ठीक है। करो अब, एस एन इज इक्वल टू 20/2 आएगा 14 प्लस 19 × 7, अभी कैलकुलेट किए थे ना, कितना आ रहा था, 133 आया था, 133 यार लिख दो, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और क्या है, देखो यहाँ पे, तो अब 20/2 और यहाँ पे आएगा 133 प्लस 14 कितना होता है, कितना होता है, ठीक है, 147 होता है। इसको तुम हटा दो, ठीक है, हट गया। अब तुम यहाँ पे इसको काटो, तो यहाँ आएगा हमारा 470, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का एस एन का वैल्यू, ठीक है। तो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा 10 × 147 इज इक्वल टू 1470 आंसर। तुम बोलोगे एक बात, तुमको एक बात दिमाग में आता होगा, यार मैंने तो और एक फॉर्मूला याद करवाया था अभी जस्ट, तुम उसको लगाओ, वो स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला तो हम लोग लगा, अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो हम लोग को ए एन तो पता चल गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्यार से ए एन, ठीक है। तो ए एन तो निकल गया हम लोग का, तो हम लोग जान गए ए एन हमारा क्या है, अरे एल है, एल का फॉर्मूला क्या था ना, ये था कि नहीं, तो इनडायरेक्टली वो तुमको एल निकलवा लिया, ठीक है। स्मार्ट बच्चे लोग दोनों कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो n/2 a प्लस एल, डायरेक्टली तुम इसको प्लस कर दो तो आएगा तुम्हारा, देखो n/2 करोगे, ठीक है, तो तुम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और तुमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप अब तुमको क्लियर है। कैलकुलेशन को तुम थोड़ा देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन ही जो तुमको थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है। बट बाकी अगर चीज़ समझ में आ गया तो फिर दिक्कत तुमको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये और एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और तुमको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं थोड़ा सोचता हूँ कि देखो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेंगे, या तो तुमको ए दे देगा, ए एन निकालना होगा, वैसे ही मैं एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से भी सबसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो आई होप अब तुमसे सॉल्व होने वाला होगा। देखो और भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि तुमको, ठीक है, मान लो कि तुमको S7 का वैल्यू दे दिया है, S8 का वैल्यू दे दिया है, और तुमको बोलेगा कि तुम मुझे S10 बताओ, ठीक है, और तुम मुझे A10 बताओ, ठीक है। तो तुमको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अननोन है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम सिंपली वैसे ही फॉर्मूला लगाओगे, 7/2, ठीक है, 2a प्लस, ठीक है, 2a + 7 - 1 मतलब कि 6, 6 ले लो, डी तुम स्टेप मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमारा आएगा इक्वेशन 2, जहाँ पे होगा 8/2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2a + 7d, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। 2 को 1 से इक्वेट करोगे तुमको कुछ ना कुछ का वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ का वैल्यू नहीं मिलेगा, सिंपली मेरे को दिख रहा है कि ये कटेगा, और यहाँ से हम लोग को डी का वैल्यू मिल जाएगा। डी का वैल्यू मिलने के बाद, ठीक है, डी से हम लोग ए का निकालेंगे। ये सब वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये सब वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही तुम इक्वेट करना, तुमको डी मिल जाएगा, डी मिलने के बाद ए ढूंढना, ए मिल जाएगा तो तुम उसके बाद A10 निकालना। तो तुमको मन के तो पहले एस एन निकाल लेना, वैल्यू को डालना, ये फॉर्मूला में डालना, ठीक है। एस एन मिल गया, अब ए एन का फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, A + n - 1d, ठीक है। तो ये एकदम एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन हो गया जो तुमसे पूछेगा, और ज़्यादा कुछ पूछने लायक है नहीं। तो आई होप अब तुमको सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे पार्ट 3 हमारा एंड होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बच्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे जीपी, ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसके भी कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो हम लोग उसमें भी मचा देंगे पूरा। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशन बनाना है, इक्वेट करना, लिख देना इक्वेटिंग 2 with 1, ठीक है। तो हम लोग को डी मिलेगा, डी से हम लोग को ए मिलेगा, ए से हम लोग को A10 मिलेगा, A10 से हम लोग को S10 भी मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलो मिलते हैं आप लोग से पार्ट 4 में, ठीक है। तो
तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करिए। सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बताना, मैं सोल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून।